वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ शिव कुमार। बच्चों, हमने फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 16 अविजिमंत या चू चू करती आई चिड़िया में जाना था कि वर्ड्स अपने घोंसले कैसे बनाते हैं और घोंसले क्यों बनाते हैं। हमने जाना था कि अलग अलग पक्षी अलग अलग तरह से अपने घोंसले बनाते हैं। उन घोंसलों में पक्षी अपने अंडे देते हैं और उन अंडों से चूजे निकलते हैं। पक्षी अपने चूजों को कीट पतंगे और अन्य चीज़ें खिलाते हैं। आज हम पक्षियों के घोंसलों के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। और जानकारी के लिए हम ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। और ये शुरू करने के लिए आपको अपनी बुक का पेज नंबर 129 ओपन करना होगा, या फिर आप स्क्रीन पर भी इस पेज को देख सकते हैं। द टेलर वर्ल्ड यूजेस इट्स शॉर्प वीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा ही काम। वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। लेस इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज मेड। पत्तों के बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। दिस इज इट्स नेस्ट। यही है उसका घोंसला। द सन वर्ल्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं, और ऐसे घोंसले आप लोगों ने देखे भी होंगे। द सेम इवनिंग वी सॉ अ सनवर्ड्स नेस्ट। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा का घोंसला देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ? क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री bark, pieces of cloth rags and even spiders webs। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की शाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। ये सारी चीजें किसके घोंसले में होती है? सोचो, शक्करखोरा या सनवर्ल्ड के। सनवर्ल्ड का नेस्ट कैसा होता है? वो एक ब्रांच से हैंग कर रहा होता है। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest। मैंने दूरबीन से देखा उस घोंसले में एक बच्चा भी था। बच्चों, किसने देखा? याद करो, ये सारी बातें कौन बता रहा है? आपको याद आ गया होगा, गीजू भाई। कौन बता रहे हैं? गीजू भाई। कहाँ से हैं ये? भावनगर से। और ये कब की बात है? आपको याद होगा, याद करो जरा। 13 अप्रैल 1936 की। हमने पिछले पार्ट में ये सारी बातें जानी थी। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड। ये अपनी माँ और खाने का इंतजार कर रहा था। What else can it do? Just eat and sleep। उसको और काम भी क्या होगा? खाना और सोना। आप भी जब छोटे से बच्चे थे तो आप भी खाते थे, दूध पीते थे और सो जाते थे। डू यू नो अबाउट द बीवर वर्ल्ड? क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? द मेल बीवर वर्ल्ड मेक ब्यूटीफुली वोवन नेस्ट। सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू lay her eggs। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता
उसमें ही वो अंडे देती है। All the birds are so busy these days. कल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। Making a nest and laying the eggs is only the first step. घोंसले बनाना और अंडे देना या तो पहला कदम है। It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों, क्या आपको पता है आपके माता पिता ने भी आपको बड़ा करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। ऐसे ही पक्षी भी अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं। बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज। पक्षियों के कई दुश्मन हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। मनुष्य और दूसरे जानवर भी। क्रोस एंड स्क्वेल्स, कैट्स एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। मैनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली। ऑल दीज आर टेस्ट्स फॉर एवरी वर्ल्ड। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर द नाउ। सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई। अभी के लिए इतना ही। सलाम, तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। तो बच्चों, ये सारी बातें गिजू भाई ने आप लोगों के लिए लिखी हैं। हाउ मैनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर। गिजू भाई ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो बच्चों, याद करो कब लिखा था? 1936। तो अब कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। तो कितने ईयर हो गए? सोचो जरा, कितने ईयर? 84। कितने ईयर हो गए? 84। फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे। तो सोचो जरा, जब ये पत्र लिखा गया होगा, लेटर लिखा गया होगा, तब आपके दादा दादी या नाना नानी कितने साल के होंगे? बच्चों, यदि किसी के दादा दादी या नाना नानी की एज 84 ईयर से ज़्यादा है तो आप उसको उस तरह से क्या कर सकते हैं? सोचकर पता कर सकते हैं कि वो उस समय कितने साल के होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी के दादा दादी या नाना नानी का उस समय जन्म ही ना हुआ हो। दिस लेटर टॉक्स अबाउट मैनी डिफरेंट वर्ड्स। हाउ मैनी ऑफ दीज वर्ड्स हैव यू सीन। इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं? तो आपको सोचकर इस प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। आपने जिन जिन वर्ड्स को देखा है उनके नाम लिखो। हाउ मैनी अदर वर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस। तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है वो भी आप लिखेंगे। हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट। क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? कहाँ? तो सोचिए जरा, आपने कहाँ देखा है घोंसला? किसी वृक्ष की टहनी पर, या फिर किसी अलमारी के ऊपर, या फिर कहीं पत्थरों के बीच में? सोचें जरा और लिखें। तो बच्चों, आपने पक्षियों के घोंसलों के बारे में जाना। आपका जो फेवरेट पक्षी है उसके घोंसले का एक सुंदर सा चित्र अपनी कॉपी पर बनाएं और अपने अध्यापक को उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजें। थैंक्स।